देखो, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान पे जो आज ये सरस्वती इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया। ये नशे की लानत जो है हमारे समाज में बहुत जगह पे बुरी तरह फैली हुई है। सवाल ये है कि सिर्फ एक कोई समाज का एक हिस्सा इसका जिम्मेवार नहीं है, हम सब जिम्मेवार हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए, इस नशे की लानत को ख़त्म करने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो स्कूल में टीचर्स हों, चाहे वो लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, रिलीजियस लीडर्स हों, और चाहे फिर स्टेट हो। स्टेट में पुलिस का रोल आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल आता है, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रोल आता है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ज़ीरो टॉलरेंस हो उन लोगों के खिलाफ जो चाहे ड्रग पेडलर हो या ड्रग स्मगलर हो, उनको समाज में बर्दाश्त न किया जाए। और कहीं पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो, उस आवाज़ को उठाया जाए, चाहे पुलिस को बताया जाए, मीडिया में बताया जाए। और आज की डेट में सोशल मीडिया का दौर है, हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जो कल अगर किसी दूसरे के घर में हो सकती है, और इसका मैंने अगर रोकथाम नहीं की तो ये हवा इस पर आग में लग सकती है, ये कल मेरे घर तक भी आ सकती है। मैं इस मौके पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और टीचर्स थे, सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हम सब का साझा काम है और इसको हमने सबने मिलके करना है, तभी हम एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। शुक्रिया। We often hear about campaigns running around regarding anti-drugs, but nothing seems to be effective. So today, let us all join our hands for this noble cause and make our state, our own Jammu and Kashmir, Nasha Mukt. With this, we welcome you all in this great event. Our heartiest welcome to the event's chief guest, Mr. Muwassir Latifi Amir, SSP Commandant, IRP 15th Battalion. Our guest of honor, Mr. Surinder Chaudhary, SDPO, Araspura. Mr. Nisar Ahmed Bhatt, State Director, NYKS, Jammu and Kashmir. Thakur Abhijit Jasrotia, Spokesperson, Head Policy Research. Dr. Vinay Thusu, Media Head and Spokesperson, Jammu University. With us, we have a special guest for the event, Mr. Vijay Sharma, former Deputy Commissioner, State Tax Department. Mr. Vikram Sharma, Station House Officer, Vishna. We also have with us Mr. Yogesh Chandyal, Managing Director, Cyrus Senior Secondary School. We welcome you all for this Nasha Mukt Abhiyan organized by Mr. Sushil Singh Chadak, Chairman, National Development Association. And we hope September. To make this event a blessed one, we invite our chief guest, Mr. Muwassir Latifi. India drug free. Jai Hind. Jai Hind. सर सामने सर सामने
हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने स्टार्ट करा था 1 सितंबर से, उसी कड़ी को हम बढ़ाते हुए अपने आज के अतिथि श्री लतीफ साहब एसएसपी कमांडेंट IRP 15 बटालियन के, जो आज हमारे कीमती वक्त दिया और आप सब बच्चों से अभी रूबरू होंगे, उनके साथ बैठे हुए श्री एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर उसको कंट्रोल करती है, ये उनके स्टेट डायरेक्टर हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब जो कि हमारे बिश्ना आरसपुरा के SDPO हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इस प्रोग्राम में आए, उनके साथ बैठे हुए हमारे SHO जो कि स्पोक पर्सन है जम्मू यूनिवर्सिटी से, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। के विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। देश का युवा वर्ग को जिंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। युवा वर्ग शराब, तंबाकू, सिगरेट तथा बीड़ी का नशा करते हैं। उनकी जश्न की पार्टी नशे के बगैर अधूरी है। आजकल युवा वर्ग और कई लोग भी सिगरेट तथा शराब का सेवन करते हुए नजर आते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके लिए ये आगे चलकर हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। युवा वर्ग के लिए नशा एक फैशन बन गया है। भारत में शराब और सिगरेट की बिक्री की वजह से करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन फिर भी सिगरेट के पैकेट्स पर नो स्मोकिंग लिखा रहता है। फिर भी कम उम्र के लड़की और लड़के इसका भरपूर सेवन करते हैं। धूम्रपान या शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह जानकर भी लोग इसका सेवन करते हैं। तंबाकू, खैनी और गुटखा से माउथ कैंसर हो सकता है। कई सामाजिक जगहों पर धूम्रपान करना मना है, मगर कुछ अनचले लोग किसी की नहीं सुनते। नशे से मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग नशा करके घर पर कलेश करते हैं। कुछ लोग नशा करके आकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। यह घिनौना अपराध है। नशा करके सड़क पर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। कम उम्र में नशा करने से आगे चलकर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे परिवार में अशांति का निवास रहता है। नशा करने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक तंगी हो जाती है। नशे की लत के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक संपत्ति लुटा देता है। नशा करके समाज और कार्यस्थलों पर तमाशे करता है, जिससे उसकी इज्जत पर आघात होता है। नशा मुक्ति भारत समाज की एक पहल है। सरकार ने नशा रोकने हेतु नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलग समय पर नशा मुक्ति और जागरूक अभियान किए जाते हैं, जैसे कि आज हमारे विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान किया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, एक पल का नशा और जिंदगी भर की सजा ही सजा। धन्यवाद। संदेश कोई ना कोई देंगे। मैं थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर महेंद्र साहब आपसे जरूर चाहूंगा कि इस पे आप गौर फरमाएं। और मेरी तो ये था कि अगर आपका सारा स्कूल होता तो सभी बच्चे ये मैसेज कैरी करते, लेकिन आपके टीचर यहाँ आए, ये जरूर उनको मैसेज, बाकी बच्चे भी अपने साथ के बच्चों में ये मैसेज जरूर पहुंचाए। क्योंकि पिछले दिनों में किसी से बड़ा इंप्रेस हुआ, हमारे कोई प्रोफेसर आए हुए थे, VC लादर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ex-VC रहे हैं, उनका मैंने लेक्चर सुना तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। तो मुझे लगा कि इनका संदेश मैं हर बच्चे तक पहुंचाऊं, जहां जहां पर मैं जाऊं वो बात मैं जरूर कर सकूं। क्योंकि आप सब यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा और आपके ये जो ये आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ। लेकिन एक चीज जो रियाज साहब आपके मैं समक्ष रखना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, एजुकेशन एक हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं एक रेस बन चुकी है। रेस ये लगी है कि दौड़ते जाओ।
मैंने इतने नंबर लेने हैं, तूने इतने नंबर लेने हैं, वो इतने ले गया, ये इतने ले गया, बस उस दौड़ के अंदर हम सभी के सभी लगे हैं, क्योंकि हमने भी इसी दौड़ में पार्टिसिपेट किया था, तो इन बच्चों को भी मजबूरी है कि इन्होंने भी इस दौड़ में पार्टिसिपेट करना। और नेट क्या है, सबको नेट रिजल्ट एजुकेशन का क्या है कि नौकरी पानी है, यानी कि नौकरी ही सब कुछ है, और ये दौड़ ही है। और अगर हिंदुस्तान का ऊपर से जाके अगर आप चित्र लोगे तो आपको नजर आएगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक एग्जामिनेशन सेंटर बना हुआ है, जहां पर हर बंदा एग्जाम दे रहा है। बेटा तेरे 5 नंबर कम क्यों आए, तेरे 5 ज्यादा क्यों आए, तू ज्यादा नंबर लाएगा तुझे मैं साइकिल ले दूंगा, मोबाइल ले दूंगा, ये तो लालच देकर माँ बाप भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं, ये चीज आपको समझना होगा। जिस एज में आप सब बच्चे हो, इसी स्टेज से आपकी जो नर्चरिंग शुरू होगी, आप सबके अंदर एक आपकी अंतर्ध्वनि, अंदर की एक आवाज होगी। वो आवाज आपको हमेशा ये बताएगी, वो डायरेक्शन बताएगी कि मुझे किस तरफ जाना है। हो सकता है किसी को साइंटिस्ट बनने के लिए कहे, किसी को कुछ बनने के लिए कहे, किसी को कोई समाज में कोई कार्यकर्ता बनने के लिए, वो अंतर्ध्वनि आपके अंदर है। और वो परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने आपके अंदर वो अंतर्ध्वनि डाली। सिर्फ वो ध्वनि आपको ढूंढना पड़ेगी, और वो ध्वनि आप तभी ढूंढ सकते हो जब इन नशे वशे सब चीजों से दूर रहेंगे। फिर नशा किसी भी चीज का, भले वो पावर पाने का नशा है, भले वो नंबर पाने का नशा, नशा तो नशा ही है। तो नशे से तो कुछ नहीं होता, तो होता किससे है? वो जो अंतर्ध्वनि भगवान ने हर इंसान के अंदर रखी है, उस ध्वनि को बच्चों पकड़ने की जरूरत है। हमारा हिंदुस्तान ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुल्क है, था भी, लेकिन इससे भी आगे जा सकता था। क्यों हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ मुल्क क्यों था, ये चीज आपको जानने की जरूरत होगी। किताबों में कहा गया कि वास्को डे गामा ने हिंदुस्तान को खोज की। अब देखिए कैसे हम सबको हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती है, क्या किया जाता है। वास्को डे गामा ने की, इससे पहले कई साल पहले, कई हजारों साल पहले ये सब कुछ हो चुका था। हमारे हिंदुस्तान के जो व्यापारी थे, जो नाविक थे, ये लोग उस समय इससे पहले ही केप ऑफ गुड होप से आगे जा चुके थे। इनको तो बाद में पता लगा। और वास्को डे गामा भी जिस यंत्र को लेकर हिंदुस्तान तक पहुंचा था, वो यंत्र उसे गुजरात के किसी व्यक्ति ने दिया। तो यानी कि हम लोग सब कहते हैं, आपको इतना तो पता होगा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, ये तो सब जानते हैं ना। अब सोना तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, होता कहीं पे सोना, फिर भी हम सोने की चिड़िया कैसे थे? तो कई हजारों साल पहले हमारे उन लोगों ने, जिनके पास ये सारे के सारे ज्ञान थे, जैसे आर्यभट्ट ने आपको जीरो की पहचान दी, तो लोगों ने जब गिनती सीखी तो हम ही से सीखी। आज तो हमारे को गिनती सिखा रहे हैं, हम इनको गिनती सिखाने वाले हैं। लेकिन आज विदेशी जो चीजें हमारे पर थोपी जा रही है, रेस लगी है ना, अभी भी इंग्लिश बोलने की रेस लगी है कि हम अंग्रेजी बोलें, और अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलते हैं, क्यों ना अपनी राष्ट्रभाषा बोले हम सबके साथ, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। इसी राष्ट्रभाषा ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था। हमारे यहाँ से जो नाविक जो बड़े बड़े जहाज लेकर जाते थे, उनके पास ऐसे ऐसे मीटर हुआ करते थे, जिससे वो केप ऑफ गुड होप से भी आगे चले जाया करते थे। बाद में लोगों ने हमारे पीछे पीछे आके हिंदुस्तान खोजो और कहा कि वास्को डे गामा ने हिंदुस्तान आजाद कर दिया। ये चीजें बड़ी गलत है। आपको अपने उस ट्रेडिशन को, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि अपने उसी अंतर्ध्वनि को देखते हुए अपने उन्हीं पुरानी चीजों को, अपनी उन पुरानी किताबों को, पुरानी सभ्यता को स्टडी करें कि हमारे पास क्या था। उन सब चीजों के ऊपर जब आप स्टडी करेंगे तो इस क्लासरूम से, इस स्कूल से बाहर आपकी जो सोच आएगी, जब इस क्लासरूम से, इस जगह से बाहर जाएगी तो इस स्टेज तक पहुंचेगी। इस स्टेज से जब बाहर जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान तक आपकी सोच पहुंचेगी, और फिर ये पूरे विश्व में फैलेगी। क्योंकि जो भारत है ये विश्व गुरु है। और विश्व गुरु हम क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु थे, हमने दुनिया को ज्ञान दिया। आज हम पेड़ चांद पे चल गए, आज कोका कोला पी रहे हैं, लिम्का पी रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं। आज हमने उनको फॉलो करना शुरू किया जो कभी बुरा ना मानिएगा, जो कभी हमारी जूठन लिया करते थे, आज हमने उनकी जूठन चाटना शुरू कर। एट द रेट ऑफ 2047 में जब हम पूरा देश आजादी के 100वीं सालगिरह, तो हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए यूथ पॉलिसी फ्रेम की जाए। तो भारत सरकार की ओर से, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमने ये प्रयास किया हुआ है कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में एक ऐसे ग्रुप बनाए जाए, सोशल मीडिया ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम के जरिए, चाहे ट्विटर के जरिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। जैसे अभी यहाँ जितने भी हमारे स्पीकर थे उन्होंने बताया, और खासकर हमारे जो बच्चे थे, तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से अपील करूंगा कि जब भी कोई कंटेस्ट हो, हम बच्चों को वो टॉपिक और विषय पे ऐसे तैयार करें कि वो इसमें जब भी हमारा डेकोरेशन कंटेस्ट होता है तो यही पहले हमारी भारत सरकार की गाइडेंस होती है कि वो बगैर पढ़े
उनको इतना उस नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन को कैसे इसके बारे में अवेयरनेस करें। जहां काउंसलिंग की बात हुई है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की बात हुई है, वहां पे आइडेंटिफाई जो इस स्मगलिंग में, जो इस कारोबार में जुड़े लोग हों, उनको हमारे जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, नार्कोटिक एजेंसीज हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया करें और सरकार की ओर से उनको कैसे कड़ी से कड़ी सजा हो, जो हमारे आने वाली जनरेशन को, यहाँ पे आने वाली जनरेशन को कैसे खराब कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य है हमारे, जो आने वाला कल है। तो ये बहुत चिंता की बात है। मैं अमृतसर में गया तो मैंने अपने स्टेट डायरेक्टर से, तब मैं डिप्टी डायरेक्टर था, तो मैंने अपने स्टेट डायरेक्टर से पूछा कि आपके 2 बेटे कहाँ हैं। एक ने कहा कि मेरा एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा कनाडा में है। तो मैंने कहा कारण क्या है कि ये है। तो हमें खास सबको समाज में जो भी सोसाइटी के, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारा एनजीओ है, नॉन एनजीओ है, एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र है, जो भी यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक चिंता है और इनको एक ये लक्ष्य लेके चलना है कि 2047 100 की आजादी पे हम सेलिब्रेशन में कैसे अपने हर युवाओं को, हर एक व्यक्ति को, जब हम ये अपना आज से ये अहद करें कि हम एक व्यक्ति भी हमारा एक नशा फ्री हो, एक व्यक्ति भी हमारा नशा नहीं लेता हो, ये हमने सबने अहद करना है। तभी एक आने वाले कल भारत के एक अपने सपने को देख सकते हैं। हमारा मुकाबला ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, हमारा देश कैसे डेवलप करे, इसके लिए हमें सोचना है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं यहाँ के एनजीओ को, इन्होंने पहले भी बोला, क्योंकि हमारे हर ब्लॉक में, हर रेवेन्यू विलेज में, खासकर जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 9407 रेवेन्यू विलेज थे। तो 947 में हमारे वॉलंटियर्स थे, हमने आइडेंटिफाई किया था। हमने ये कोशिश की थी कि हम इनको काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग को ट्रेनिंग देंगे और वो जाके अपने विलेजेस में, रेवेन्यू विलेजेस में इसके लिए, ड्रग बिजनेस के लिए और भी सोशल एक्टिविटीज के लिए काम करेंगे और उनको अवेयर करेंगे। छोटे छोटे, जैसे चाहे वो लुटक नाटक हो, चाहे वॉल का पेंटिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, डिबेट हो, कंपटीशन हो, उसके माध्यम से युवाओं को अवेयरनेस दे देंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी, इन्होंने पहले भी मुझे बोला कि मुझे 50 वॉलंटियर चाहिए, तो मैं 50 वॉलंटियर के एक वेबिनार करना चाहता हूं, उनको ट्रेनिंग देना चाहता हूं, उसके अवेयरनेस देना चाहता हूं। मैं नेहरू युवा केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर से, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी मैं देख रहा हूं, मैं उनकी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी किसी वॉलंटियर्स को, जो हमारे पास भारत सरकार ने डिप्लॉय किए हुए हैं, उनको कहीं भी आपको जरूरत है, किसी गांव में जाना है, कोई भी, इवन आपको अगर कोई पैसों की छोटी मोटी जरूरत होगी, वहां पे आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, नेहरू युवा केंद्र हमेशा आपकी सहायता करेगा और हम हमेशा इसके लिए आपके लिए हमेशा खड़े हैं। जो भी देश की नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में जो भी आपको अच्छा लगता है, इस नेशन को एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए नेहरू युवा केंद्र हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बुलाया और मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक सीमित न रहे, इसको हम हर जगह, हर गाँव में, हर विलेज में एक ऐसे छोटे सेमिनार करके उन लोगों को जानकारी दें जो कभी अभी हमें एक कमरे में डिस्कस कर रहे थे कि किसी को लालच देके कि आप ये पुलिस की रेस में है तो आप ये छोटा सा ले लो ड्रग्स, उसको आदी बनाने के लिए जो समाज में जो हमारे कल्प्रिट्स बैठे हुए हैं, उनको जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको हमें उनको अवेयरनेस देनी है कि आप उनसे बचिए। या किसी को रेस नहीं हो रही है, तो किसी को स्टेज में आने की कोई प्रॉब्लम होती है, कल्चर देने में प्रॉब्लम आती है, उनको बोलिए ये लीजिए, इससे आप। सुशील सिंह चाड़क साहब, जो एनजीओ नेशनल रजिस्ट्रेशन को हेड करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए एसडीपीओ आरएसपुरा सुरेंद्र जी, विक्रम जी एसएचओ और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो एंकर्स और टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुशील सिंह चाड़क का कि एक ऐसा मौका दिया, काफी देर के बाद, 1-1.5 साल के बाद बच्चों से बात करने का मौका मिला।
नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो, देश नशा मुक्त हो, हर राज्य नशा मुक्त हो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नशा मुक्त हो, हमारी पार्लियामेंट चाहती है कि देश नशा मुक्त हो। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पास किया जाता है, पुलिस को पावर्स दी जाती है, स्पेशल पावर सर्च एंड सीजर की होती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्रग्स ले, कोई स्कूल और टीचर ये नहीं चाहता कि उनके स्कूल के बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो, कोई सोसाइटी ये नहीं चाहती कि वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल हो। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति से लेके आम नागरिक तक, टीचर से लेके मां बाप तक, बच्चों से लेके बूढ़े तक, हर कोई चाहता है कि बच्चे, नौजवान या कोई भी शख्स नशा न करे। फिर भी नशा क्यों हो रहा है? कोई तो चाहता है कि नशा हो, कहीं तो किसी न किसी की लापरवाही है, कहीं न कहीं पे तो फिसलन हो रही है कि जिसकी वजह से ये लानत इतनी तेजी से फैल रही है। सिर्फ चंद साल पहले हम सुनते थे कि उड़ता पंजाब है, आज तो वो उड़ता पंजाब हमारी गलियों में है। हम उस हकीकत से आंखें अपनी मूंद लें तो एक शुतुरमुर्ग के रेत पे अपना सिर देने से हकीकत जो है वो चेंज नहीं होगी। आंखें बंद करेगा और ये सोचेगा कि कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है। अब जिम्मेवारी किसकी है? नशा होता क्यों है? आता कहां से है? यूज कौन करता है? पैसा कहां आता है? पैसा जाता कहां है? उसको फैसिलिटेट कौन करते हैं? ये सब समझने की जरूरत है। किसी भी एक आइडियल सोसाइटी में एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए 4-5 लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का रोल आता है। तभी कहते हैं कि माँ की गोद जो है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है। जो माँ बच्चे को सिखाती है वही पूरी उम्र तक कुछ चीजें जो है वो आपको शायद नहीं मिलती। बाप को कम टाइम मिलता है और बाप बहुत बार एक ईगो में भी रहता है कि ये शायद मेरा काम नहीं है, माँ का ही काम है इसको पालना, माँ का ही काम है इसको पढ़ाना, चाहे माँ खुद भी नौकरी क्यों न करती हो। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को पढ़ाए भी, वो घर का खाना भी बनाए, उस पर नजर भी रखे, और बच्चा जब जिंदगी में अच्छा करता है तो बाप कहता देखो कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। लेकिन अगर वो खराब हुआ तो दोष मां को दिया जाता है, तुमने ही उसको उसका ध्यान नहीं रखा। बदकिस्मती की बात है कि आज अगर ये माँ बाप समझते हैं कि हमने किसी स्कूल में डाला, ये साइरस में डाला या जोधामल स्कूल में डाला, कॉन्वेंट स्कूल में डाला, हेरिटेज में स्कूल में डाला और उसके बाद वहां पे हजारों रुपए की फीस है, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो शाम को उसको पूछना है कि तूने 10 रुपए कहां खर्च किए। आज आप 10 रुपए का नहीं पूछेंगे, कल 100 रुपए का नहीं पूछेंगे, तो यकीन मानिए जब आप उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे तो वो बच्चा तबाह होगा। दूसरी बात, टीचर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट जो है कि माँ बाप के बाद किसकी जिम्मेवारी है? टीचर्स की जिम्मेवारी। टीचर्स, माँ बाप, दुनिया में 2 ही पर्सनैलिटीज ऐसी है जिसपे इंसान को, माँ बाप को खासतौर पे अपने से ज्यादा भरोसा होता है। वो बच्चे को स्कूल में डालता है ये सोच के कि ये मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे टीचर्स, ये इनकी जिम्मेवारी है। वो पैसा पे भरोसा नहीं करते, बल्कि एक ट्रस्ट होता है कि टीचर जो है मेरे बच्चे को अच्छा बनाएंगे, उसका फ्यूचर संवारेंगे, उसका मुस्तकबिल संवारेंगे। और दूसरा होता है डॉक्टर। हर एक मरीज का ये ट्रस्ट होता है कि डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाएगा, उसको ठीक करके भेजेगा।
तो टीचर्स क्या उस ट्रस्ट पे पूरा उतर रहे हैं? 5,000 रुपया जंडियाल साहब यहां पे देते होंगे, और मैं मिसाल देता हूं, और पूरे 8 घंटे टीचर यहां पे पढ़ाती हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड भी है यहां पे, लेकिन सरकारी स्कूल में 40,000 तनख्वाह मिलती है, स्कूल ही नहीं जाते। आपने रहबरे तालीम का एक नया स्कीम बनाया कि जिस गांव में कोई पढ़ा लिखा हो वहीं पे रहबरे तालीम बने, 5 साल के बाद उसको परमानेंट किया जाए। रहबरे तालीम ने आगे और लड़के रखे पढ़ाने के लिए, उसको एक कौन कहे? समाज को जागना। विलेज एजुकेशन कमेटी एक बनाई गई कि हर गांव का पंच और सरपंच ये सर्टिफिकेट देगा कि ये टीचर पूरे 28 दिन स्कूल आया, सिर्फ 4 संडे एब्सेंट रहा। बदकिस्मती की बात है, बहुत सारे सरपंच और पंच साहिबान भी लिहाज में आके उनको झूठे सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में तो टीचर सारे आते हैं और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बडियाल ब्रह्मना में नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के लोग पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए, यहां के लोग शायद नहीं पूछेंगे। तो टीचर्स की जो जिम्मेवारी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक टीचर, हमने ऐसे टीचर देखे, यकीन मानिएगा, मैं डोडा से हूं बेसिकली, आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, किसी ने नाम सुना होगा, मास्टर योगराज ठाकुर थे हमारे टीचर। वो सुबह 6 बजे घर से निकलते थे, एक प्रयोग जगह है वहां से पैदल पुलडोडा आते थे, वहां से स्कूल में आते थे, 7:45 बजे स्कूल पहुंचते थे, 8 से 2 तक स्कूल में पढ़ाते थे, 2:30 बजे तक खाना खाते थे और 2:30 से 5 बजे तक उन बच्चों को पढ़ाते थे जो स्कूल में कमजोर हैं, और 5 बजे लास्ट बस जाती थी, उस पर जाते थे, शाम को 7 बजे घर पहुंचते थे और दूसरे दिन सुबह दोबारा 6 बजे निकलते होते थे। और हमने ना उनको कभी छुट्टी करते देखा, ना हमने उनको कभी बीमार होते देखा, ना हमने उनके चेहरे पे कभी उनकी भवें तनी हुई हो, हमें हमेशा मुस्कुराते देखा। ऐसी कमिटमेंट थी। देखिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया सबसे पहले मेरे छोटे भाई चाड़क साहब की तरफ से, जो इन्होंने एनजीओ बना रखी है और एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये काम करते हुए मुझे आज ही पता लगा कि इनको थ्रेट्स भी इनमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं वो तो किसी को भी नहीं मानते, ना पुलिस प्रशासन, सबको किसी को मानते नहीं है। खैर, पुलिस बेचारी जोखिम उठाकर भी उनको पकड़ती है, सब कुछ करती है, और प्रशासन भी अपना रोल निभाता है। लेकिन इन जैसे लोग जो सही में अपनी जान की बाजी लगाकर इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि लोग नशा ना करें, इसके लिए तत्पर हैं, ऐसे लोग तो सबसे पहले हमारी बधाई के पात्र हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आपके इस चैनल के थ्रू हर एक को ये पता लगे कि नशा कितना बड़ा अभिशाप है, क्योंकि नशा करके आप अपने प्राणों को खुद ही अपने हाथों से ले लेते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में, चाहे वो आप बोले पाप है या गुनाह अजीम, वो क्या है? अपनी आत्महत्या करना। तो जो नशा कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, वो भगवान का भी गुनाहगार है, अल्लाह का भी गुनाहगार है, यीशु मसीह का भी गुनाहगार है। तो ऐसा घिनौना पाप ना करें, क्योंकि नशे से मरने के बाद ना तो यहाँ मुक्ति मिलती है और ना वहाँ मुक्ति मिलती है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश जो है वो खतरे में। और सबसे बड़ा आपको एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ये जो हमारे पास षड्यंत्रकारी मुल्क है जिसको पाकिस्तान, रादर ना पाकिस्तान कहते हैं, ये सबसे बड़ी यहाँ से नशे की तस्करी करता है। वो ये चाहता ही है कि यहाँ का युवा जो है वो नशे में लग जाए और इसी भारत की तरफ, क्योंकि भारत की तरफ उनकी स्ट्रेटजी यही है, टू ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स। सीधा तो हमसे जीत नहीं सकते, हमारे यूथ को इस तरह से तबाह कर रहे हैं। तो जो ये काम करता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबे को, पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ पर अंजाम दे रहा है। तो बचिए इन सब चीज़ों से, ये मेरी आप लोगों से अपील है।